देखा मूर्छित है पूज्य पिता, देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की भ्रकुटी है चढ़ी हुई। मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई। मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वहीं शिकारिन खड़ी हुई। तो प्रभु श्री राम जी रानी कैकेयी के महल में पहुंचकर देखते हैं कि उनके पिता श्री दशरथ जी मूर्छित अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं और वहीं पर उनकी माता कैकेयी अपनी भ्रकुटी को तान कर खड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को मारकर उसके पास खड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले प्रभु श्री राम जी माता कैकेयी जी के श्री चरणों में अपना शीश नवाते हैं। फिर वे अपने पिता के पास जाकर उनके चरणों की धूल को लेकर अपने मस्तक पर लगा लेते हैं और फिर उसके बाद वे अपने पिताजी से पूछने भी लग जाते हैं कि ये क्या हुआ है आपको पिताश्री, आप मूर्छित क्यों हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, क्या किसी बीमारी ने अचानक आप पर हमला कर दिया है या किसी मुसीबत ने आपको घेर लिया है। मंत्री सुमंत जी, माते हे माते, तुम ही लोग कुछ बोलो ना, ये अचानक क्या हो गया है मेरे पिताजी को, ये कुछ बोलते क्यों नहीं है, क्या हमारे से कोई गलती हो गई है जिसके कारण वे हमसे नाराज हो गए हैं। तो प्रभु श्री राम जी की ये मीठी मीठी वाणी एकदम बीणा के तारों की झनकार की तरह जो ही राजा श्री दशरथ जी के कानों पर पड़ती है कि बस त्यों ही राजा दशरथ जी के ओंठ हिलने लग जाते हैं और उनकी थोड़ी थोड़ी आंखें भी खुल जाती हैं। उनके मुंह से यकायक राम नाम का शब्द भी निकल जाता है। वे अपने बेटे की मोहिनी सूरत को निहार कर अपनी आंखों को तृप्त कर लेते हैं। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता जी के पांवों की ली, माता जी के पांवों की ली। फिर पास पिता जी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की भी ली। बोले हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्यों तुमको मूर्छा आई है। क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता, मंत्री मंत्री माता माता, यह कैसे क्यों अकुलाए हैं, यह ऐसे क्यों अकुलाए हैं। क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार, वीणा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार, रामा यह मीठी झनकार पहुंची नृप के कान में बन जीवन आधार, पहुंची नृप के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक श्वास मुख से निकला, फिर एक श्वास मुख से निकला। धीरे धीरे अब ओठ हिले, हे राम
शब्द मुख से निकला। धीरे धीरे अब होठ ले, हे राम शब्द मुख से निकला। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें। आशीष आंखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आंखें। बेटे की प्यारी छवि निहार, अच्छी प्रकार भर ली आंखें। आशीष आंखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आंखें। आशीष आंखों में दे, फिर वहीं बंद कर ली आंखें। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।